प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर समय होता है जब हम उस प्रभु परमात्मा की याद में बैठते हैं। कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद। तुलसी साहब कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद। हम जब सुबह उठते हैं, पूरे दिन भर अपने संसार के कामों में लगे रहते हैं। पूरे 24 घंटे हमें संसार के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। तो तुलसी साहब कह रहे हैं कि हे मानव, इस संसार में तेरा अपना कोई नहीं सिवा परमात्मा के, तो उस परमात्मा का भजन कर। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी उसका भजन कर लो। 24 घंटे में 24 मिनट निकाल करके उस परमात्मा की याद में बैठो। नहीं बैठ सकते तो एक घड़ी की आधी घड़ी तो बैठ लो भाई। नहीं बैठ सकते तो उस आधी घड़ी का भी आधी घड़ी, लेकिन परमात्मा की याद करो। क्यों? परमात्मा की याद से, परमात्मा के भजन से, परमात्मा के सुमरन से ही हमारा इस कलयुग से बेड़ा पार होने वाला है। जब जब इस धराधाम पर संत महापुरुष आते हैं, हमें उनका दर्शन करना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, क्योंकि संतों की संगत करने से, संतों के पास जाने से करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं, नाश हो जाता है कई कर्मों का। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें इस संसार में परमात्मा के नाम का सुमरण भजन और करना चाहिए। इसीलिए हमारा यह जीवन परमात्मा ने बादशाह बना करके भेजा। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसे बहुर जन्म नहीं आवा। क्या है ये जो हमारा भेष है, जो हमारा ये मनुष्य का भेष, मनुष्य का शरीर हमको दिया, एक कलंदर का दिया, बादशाह का दिया। और ये मन ही मंदिर है। मन मंदिर तन भेष कलंदर, ये कलंदर है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इस शरीर की कीमत समझें। इस मानस जन्म का जो मोल है उसे हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में मनुष्य जन्म का क्या मोल है। जब तक हम मनुष्य जन्म के मोल को नहीं समझ पाएंगे और इस जन्म के बीत जाने के बाद, छूट जाने के बाद जो हमारा यह मनुष्य का जन्म है, फिर दोबारा मिलना नहीं है। इसलिए परमात्मा की भक्ति में रहो। परमात्मा के भक्ति में रह करके, उसका सिमरन कर करके, उसकी याद में रह करके जब हम उसको भजना शुरू करते हैं, उसके सानिध्य में रहने वाले होते हैं, तब हमारा यह जीवन इस संसार के भवसागर से पार हो जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। आज हम इस धराधाम पर इस संसार की सुख सुविधाओं में, नाते रिश्तों में इतने लंपट हो गए हैं, इतने विलासी हो गए हैं कि इस संसार के सुख को ही सुख समझ बैठे हैं। लेकिन वास्तव में यह सुख है नहीं। ये क्षण मात्र सुख, जिसको हम संसार के भोग पदार्थों में परमात्मा को समझ रहे हैं, सुख को समझ रहे हैं। माफ करना, इन संसार की किसी चीज में न परमात्मा है न सुख है। ये संसार माया के बंधनों में इतना जकड़ा हुआ है
इतना जकड़ा हुआ है, हम घर गृहस्थी में, रिश्ते नातों में इतने जकड़े हुए हैं कि हम अच्छा बुरा क्या है समझ नहीं पा रहे। और जब हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने लगता है, ये सब अपने कहने वाले जिनसे हम उम्मीद लगाए रहते हैं कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा साथ देंगे, जब ये हमसे दूर होने लगते हैं तब हमें एहसास होता है कि वास्तव में जीवन में कोई अपना नहीं। क्यों कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुरीति, और विपत्ति कसौटी जी कसे ते ही साचे मीत। जब हमारे पास प्रेमी सज्जनों को रुपया पैसा धन दौलत होता है, हमारी चारों तरफ वाहवाही होती है, तो हमारे अनेक रिश्तेदार बन जाते हैं। रहीम साहब कहते हैं, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुरीति। जब हमारे पास धन दौलत होती है, रुपया पैसा खूब होता है, तो न जाने कहाँ कहाँ से हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, न जाने कितने दूर के रिश्तेदारी निकल आती है। और कहा वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ दे। अब समझने की बात यहाँ पर है प्रेमी सज्जनों, विपत्ति में हमारा साथ कौन देता है? बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, कौन साथ देता है? विपत्ति में हमारा कोई साथ नहीं देता। कुछ दिन तक सभी लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे और कुछ दिन तक हमारा ख्याल रखा जाएगा। जैसे जैसे रोग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे लोग हमसे दूर होते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा हमें अकेला छोड़ दिया जाएगा और हम सिवाय परमात्मा के और किसी को याद नहीं करते। दिन रात बिस्तर पर लेटे लेटे केवल परमात्मा का ही ध्यान सिमरन करने का मन करता है। आंखों में आंसू होते हैं लेकिन पास कोई नहीं होता, कोई आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं होता। आज हम जितना मोह में जकड़े हुए हैं, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि वास्तव में जीवन का आधार है संसार की कोई वस्तुएं नहीं। इस संसार की वस्तु में कोई सुख निहित नहीं है। आज की हालात, आज का समय क्या है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सिर्फ या स्वार्थ के लिए हम संसार में आए हुए हैं। जब जिसका स्वार्थ जिससे पूरा होता है, जब तक स्वार्थ होता है तब तक वो रिश्ता है। जिस दिन हमारा किसी से स्वार्थ खत्म हो जाएगा, लेन देन खत्म हो जाएगा, उस दिन वो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। रिश्तों की अहमियत संसार में केवल रुपये पैसे और अपने स्वार्थ तक है, लेकिन परमात्मा का नाम, परमात्मा की जो पूंजी है, राम नाम की जो पूंजी है, वो इस लोक में भी काम आएगी और परलोक में भी काम आएगी। इसलिए प्रेमी सज्जनों, इस बात को गांठ बांध लें कि संसार के किसी भी चीज से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। संसार के किसी रिश्ते में परमात्मा नहीं, संसार के धन दौलत में परमात्मा नहीं। आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो सद्गुरु संत के पास जाइए। कहा संत के पास जाने से ही इन अपराधों को दूर किया जाएगा। हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध आपके क्षमा करके आपको परमात्मा से मिला दिया जाएगा। कबीर साहब तो कहते हैं, हमने है इसकी मस्ताना, हमने को होशियारी क्या। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के प्यार में उसके नाम से जुड़ गया, तो वो कह रहे हैं फिर उसको दुनिया की कोई लोभ लालच
संसार की कोई चीज उसको अपनी ओर नहीं खींच सकती। वह व्यक्ति संसार में रहते हुए, संसार के सारे काम करते हुए वह परमात्मा में लीन रहता। इसलिए कहा हमन है इसकी मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे जा दिया जग से, हमने दुनिया से यारी क्या, रहे जा दिया जग से, हमने दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक शब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इसकी मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इसकी मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीरा इश्क का मारा, दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का मारा, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ बारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ बारी क्या। हमन है इसके मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे जा दिया जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। तो प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब कह रहे हैं कि जो उस परमात्मा के प्रेम में लग गया, जिसने उस प्रेम प्याले का रस चख लिया, वो अपनी मस्ती में मस्त हो गया। कबीर साहब कह रहे हैं हमने तो उस परमात्मा के नाम का जाम पी लिया, उस परमात्मा के नाम का रस पी लिया, हम तो उसके इश्क में इतने मस्ताने हो गए, हमें दुनिया की कोई होशियारी, कोई चालाकी, कोई चतुराई हमारा कुछ कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम तो उसके प्रेम में इतने मस्त हो गए कि हमें इस संसार का होश भी नहीं है। कह रहे हैं इस जग में हम इतने आजाद हो गए हैं, इतने आजाद हो गए हैं, इस दुनिया की यारी से हमें कोई लेना देना नहीं। इस दुनिया का कोई व्यक्ति हमारा यार नहीं, हमको किसी से प्यार नहीं। अगर हमें किसी से प्यार है
तो हमारा केवल वो एक यार है जो परमात्मा है। जब हमें उस परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो हमारी आत्मा उसके प्रेम में इतना लीन हो जाती है, ये संसार भी हमें अपनी तरफ मोड़ नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमें इस संसार की होशियारी से कोई लेना देना नहीं, हमें चतुर चालाकी से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो उस परमात्मा के प्यारे हो गए हैं, हमें इसके परमात्मा से हो गया। और कहा, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, वो नादान है, वो मनुष्य, वो मानव नादान है जो परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा के प्रेम को नहीं समझ पा रहा है। वो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो इस संसार में कभी तीरथ, कभी मूरत, कभी गंगा, कभी जमुना, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी काबे, कभी कैलाश, दर बदर भटक रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। वो अपने प्रीतम से बिछड़े हुए हैं, उन्हें होश ही नहीं है। जिस प्रीतम को वो संसार में ढूंढ रहे हैं वो कहीं और नहीं, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। कबीर साहब कह रहे हैं, वो परमात्मा तो हमारे अंदर है, हमारा जो यार है वो हमारे पास है, फिर इंतजार किसका करना, फिर इस संसार में हमें क्यों जाना, क्यों भटकना दर बदर। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। कहा, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। इस संसार में खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। इस संसार में नाना प्रकार के नाम हैं, अनेक प्रकार के नाम हैं, जिन नामों को जप करके, जिन नामों को सुन करके हम संसार में भटक रहे हैं और जान नहीं पा रहे हैं कि इस संसार में, संसार के नामों से हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं। इस संसार में अनेक प्रकार के नाम हैं, इसीलिए कबीर साहब ने कहा, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। तमाम नामों में, तमाम मंत्रों में, तमाम तंत्रों में यह मनुष्य भटकता फिर रहा है, लेकिन संसार के नाम कोई काम आने वाले नहीं। इस संसार के नामों से हमारा उद्धार होने वाला नहीं। हम में वो परमात्मा का नाम है। वो कह रहे, हमन गुरु साथ, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमारे अंदर उस परमात्मा का नाम सच्चा नाम है, जिस नाम को पा करके हम उस परमात्मा के हो जाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, कह रहे हैं कि गुरु ने जो हमें नाम दे दिया, गुरु ने हमको जो नाम दे करके उस परमात्मा से हमारी यारी करवा दी, तो हमें फिर किसी की परवाह नहीं है। न पल बिछड़े पिया से, हम न बिछड़े प्यारे से। वह हमारा परमपिता परमात्मा, उसे संसार में खोजने की जरूरत नहीं है, उसे संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कहीं खोया हुआ नहीं है। वह एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं है और न हम उससे दूर हैं, क्योंकि वो हमारे अंग संग रहता है। 24 घंटे वो परमात्मा हमारे अंग संग रहता है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को हम जान नहीं पा रहे हैं। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा परमात्मा तो एक पल भी हमसे दूर नहीं, और हमारी नेह भी, हमारा प्रेम भी उनसे लगा हुआ है। हमको किसी प्रकार की बेकरारी नहीं। इस संसार के लोगों को बेकरारी है उस परमात्मा को पाने की, क्योंकि वो दुनिया में करार कर रहे हैं, भगवान से करार कर रहे हैं, परमात्मा से करार कर रहे हैं कि मैं तुझे ये दूंगा, है परमात्मा मेरा, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन वहां तो कोई करारी है ही नहीं, वहां कोई बेकरारी है ही नहीं, वहां कोई इंतजारी है ही नहीं। जब हमें सद्गुरु परम पिता का रास्ता बता देते हैं, उस नाम को जना देते हैं, उसी दिन से हम ये जान लेते हैं कि वो परमात्मा ही हमारा कुल मालिक है, सच्चा मालिक है। फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमारी प्रीत उस नाम से हो जाती है, उस नाम के साथ हम जुड़ जाते हैं।
कहा कबीरा इश्क का मारा दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। कबीर साहब कह रहे हैं कबीरा इश्क का मारा, जिसको उस परमात्मा से प्रेम हो जाए, जो उस परमात्मा के इश्क में खो जाए, तो कहा इस संसार की दुई भी उसका कुछ नहीं करती, इस संसार की दुविधा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। हमें तो इस रास्ते पर चलना है संसार से बच करके, और ये संसार की कोई भी कर्म बालनाएं हमें हमारे राह से नहीं भटका सकती। हमारे सिर पर कोई ऐसा बोझ नहीं, हमारे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं। क्यों? संसार के लोगों ने तो अपने सर के ऊपर बोझ रखा हुआ है, नाना प्रकार का बोझ रखा है। कभी इसकी पूजा करनी, कभी उसकी पूजा करनी, कभी उसके मंत्र जपने, कभी इसके मंत्र जपने। प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, एक नाम जो आदि जप बूझे बिरला कोई। कहा कि संसार में करोड़ों नाम हैं, नाना प्रकार के नाम हैं, कोई राम, कोई श्याम, कोई अल्लाह, कोई अकबर, कोई विष्णु, कोई राम, कोई करीम, कोई शंकर। नाना प्रकार से हम उस भगवान को, उस परमात्मा को जानना चाह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इन नामों में वह परमात्मा नहीं। आदि नाम, आदि नाम, आदि किसको कहा? जब ये सृष्टि नहीं थी, जल नहीं था, पानी जल नहीं था, आकाश नहीं था, धरती नहीं थी, तो वह परमात्मा था। तो कहा वो परमात्मा था, तो वो आदि, आदि नाम, उस परमात्मा को जो सृष्टि से पहले भी था, उसको जान करके, उसका जाप करके, उसका सिमरन करके हम जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तब हमारा भवसागर पार होगा। लेकिन आज हम संसार में प्रेमी सज्जनों क्या कर रहे हैं? आज हम संसार में संसार के नामों में लगे हुए हैं। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। इस संसार के बहुत सारे नामों को ले लेकर के उसमें फंसा हुआ है। इसलिए कहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। कबीर साहब कह रहे हैं संसार प्रेमी सज्जनों, इस संसार के तंत्र मंत्र में, इस संसार के झूठे नामों में आप ना फंसे। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार। इस संसार में कोई भ्रमित ना हो। इन नामों से, इन तंत्र मंत्रों से हमें वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सी पार। जब तक हम उस सार को नहीं जान लेंगे, सार जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो चर अचर में है, जिसके कारण ही यह संसार बना, वो कौन है? कौन सी ऐसी आदि शक्ति है? वही सार है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा हुए, 88,000 ऋषि मुनि भी पैदा हुए, मानव किन्नर गंधर्व ये सब पैदा हुए, क्योंकि वो इस सृष्टि से पहले था, जिसमें जिसके ही कारण ये पूरा खलक, पूरी दुनिया बनाई गई। तो वो कहां है? तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। रामायण में कहा विधि हरि हर जाको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहज 88 सोई हंस तेरे घट भीतर अलख पुरुष अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि हरि हर यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जाको ध्यान धरत हैं, जिसका ध्यान करते हैं। कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, और 88,000 ऋषि मुनि बताए वो भी उसी का ध्यान करते हैं। विधि हरि हर जाको ध्यान धरत हैं, मुनि जन सहज 88,000 ऋषि मुनि जन भी उसी का ध्यान करते हैं। किसका? सोई हंस तेरे घट भीतर, वो हंस रूप में परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, उसको लखना है। वो अविनाशी है, अलग पुरुष अविनाशी। तो क्या इन नामों से वो मिल जाएगा? इन नामों से वो मिलता नहीं। अगर नाम लेने से, केवल वाणी से बोलने से अगर परमात्मा मिल जाता तो प्रेमी सज्जनों
सब भक्ति कर ही रहे हैं, सब भजन गा ही रहे हैं, सब मंत्र जप ही रहे हैं, तो सबको परमात्मा मिल गया होता। लेकिन वह परमात्मा ऐसे मिलने वाला नहीं। वह उस परमात्मा को पाने के लिए सच्चे सद्गुरु संत के पास जाकर के उस युक्ति को जानना पड़ेगा, तब हम उस परमात्मा को जानने वाले बनेंगे।